हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्म भरेंगे यूपीएससी का। यूपीएससी में ईपीएफओ एपीएफसी का। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट पे चले जाएंगे, जिसकी वेबसाइट है वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यूपीएससी भी क्लिक कर सकते हैं। सीधा क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट क्रिएट पे जाने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट करने के बाद, क्योंकि अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे, सारी डिटेल हमको भरनी होती है, इस वजह से पहले हम अपनी डिटेल को भरेंगे, तभी हम किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हम डिटेल नहीं भरेंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, तो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। हमने ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लिया। आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई करना है, तो जो मोबाइल नंबर आपके पास हो उसी का डालिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम वेरीफाई कर देते हैं। मोबाइल नंबर को हम डाल देते हैं। यहाँ पे जो ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम डाल देते हैं नंबर, जो कैप्चर कोड है। ये देख लीजिए, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप जो दिया है कि ऑन बाई एंड आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी अकाउंट, मतलब इस नंबर से कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाया है, ये मेरा ही नंबर है। फिर ओटीपी सेंड हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी सेंड हो जाएगा, उसको सबमिट करेंगे। पासवर्ड आ जाएगा, तो हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। सीधा हम सबमिट करते हैं। उसके बाद आज सबमिट कर दिया हमने पासवर्ड क्रिएट करके। और फिर अब आ गया लॉगिन। तो जो पासवर्ड आपने बनाया उसको नोट डाउन कर लेना, वरना क्रोम पे अगर चला रहे हैं तो उसको सेव कर लेना। अब यहाँ से हमने पासवर्ड डाला, कैप्चर कोड डाला और लॉगिन किया। अब देखिए लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर पे लिखा होगा अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट और व्यू रिक्वायरमेंट नोटिस। अगर आपको देखना है कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, तो व्यू रिक्वायरमेंट पे जाना है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर दिख रहे हैं और सबसे आखिरी में जो है ईपीएफसी का है। यहाँ पे देखिए 22 अगस्त है और 17 सितंबर लास्ट डेट है। और इसमें क्या क्या भरना होता है सारी डिटेल बताएगी, लेकिन इसको अभी भर नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए क्या क्या भरा जाता है, जो हमने बताया। इसमें अपने आपके पेरेंट्स का भी डिटेल पूछा जाता है। इंटरव्यू मिडिल नेम वगैरह सब लिखा जाता है, इसको भरवा देंगे। और एक बात और, वीडियो देखने अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कई जगह वीडियो में कुछ कुछ जहाँ पे डिटेल हैं वहाँ पे ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से उस चीज़ को हम ब्लर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, पेमेंट से लेके किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे प्रॉपर। फ़ोटो अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है या सिग्नेचर में कोई दिक्कत आ रही है, ख़ास तौर पे जब फ़ोटो अपलोड करते हैं तो उसमें कई दिक्कत आती है, तो हमको बता दीजिए, कमेंट में बता देना। एक बार में फ़ोटो अपलोड होगा, एक बार में सिग्नेचर अपलोड होगा। और अगर किसी का फॉर्म भर रहे हैं आप, वो आपके साथ नहीं है, तो उसका भी हम तरीका बता देंगे। एक बार में वो भी होगा, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो उस 2 ऐप हमारे पास ऐसे हैं, एक फ़ोटो अपलोड करने के, एक सिग्नेचर, दोनों कंप्लीट कर देंगे एक बार में। अब अच्छा दूसरे नंबर पे आ जाइए, वो तो हो गया। अब जो है सीधा दूसरे नंबर पे क्लिक किया हमने, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए इस पे बताया कि फुल नेम आपको कैसे करना है। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, जैसे सुरेश प्रताप सिंह है तो प्रताप बीच में रहेगा, सिंह वहाँ रहेगा। फुल नेम एक्सप्लेन, अगर आपके मिडिल नेम नहीं है, 2 ही नेम है, जैसे रोहित कुमार, तो आगे रोहित लिख देना है, एकदम आखिर में वो लिख देना है। और खाली अगर दिव्या है तो बस खाली दिव्या आप फर्स्ट नेम में लिखिए, आगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मदर नेम और जो है और ये सब पढ़ लीजिए। बोर्ड नेम, ईयर पासिंग, मतलब आपका वही नाम रहना चाहिए जो आपकी बोर्ड की सर्टिफिकेट और मार्कशीट में नेम है, और चेंज नहीं होना चाहिए। और आधार एक्टिव मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड, रिसीव ओटीपी फ़ायदा आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार का वेरिफिकेशन भी जाएगा। जिसका भी फॉर्म आप भरेंगे तो ओटीपी जाएगा, इस वजह से आधार वाला भी डालना। यहाँ पे आ जाइए अभी डिटेल भरने में, क्योंकि इसमें बहुत लंबी डिटेल भरनी पड़ती है, टाइम लगता है। एक के बाद एक देखेंगे तो लगेगा, लोग परेशान हो जाते हैं भरते भरते, लेकिन ये टाइम लगेगा। देखिए कन्फर्म फर्स्ट नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें द नेम ऑफ द सेम एज प्रिंटेड, 10th की मार्कशीट में जैसे आपका नेम है सेम वैसा ही नेम आपको लिखना है। वरना क्योंकि देख लो उस पर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशंस लिखा है, इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट, तो जो आपका है वैसा ही लिखना है। तो अगर इशू डेट बाय द एग्जामिनेशन यस कर दो, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दो आपका, और इंटर मिडिल नेम अगर है मिडिल तो लिख दो, अभी जो दिखाया था हमने। लास्ट नेम लिख दो, कंफर्म लास्ट नेम लिख दो। जेंडर आपका क्या है, जेंडर सेलेक्ट कर दो आप, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं, जेंडर सेलेक्ट कर दो। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
कंफर्म डेट ऑफ बर्थ 2 बार आपको डालना पड़ेगा। फादर्स नेम आपका डालिए, फादर्स का क्या नेम है, और जो मार्कशीट में आपके हाई स्कूल का फादर्स नेम है ख़ास तौर पे वही करिएगा फादर्स नेम, क्योंकि बाद में हो सकती है दिक्कत हो जाए अगर आप ना करें। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया प्रोफाइल डिटेल्स हैड बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आधार और फ़ोटो आईडी अब आ गया हमारा, वहाँ से हमने डाल दिया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, इस पर जब आधार वाले जाएंगे आप फर्स्ट ये आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड द वेरिफिकेशन, हमने पहला वाला सेलेक्ट किया क्योंकि ये आसान है, इस पर OTP जाएगा, बस OTP से वेरीफाई कर देंगे। तो इसमें है 2-3 ऑप्शंस, लेकिन आप पहला सेलेक्ट करिएगा। पहला हमने सेलेक्ट कर दिया। देखिए आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा, नीचे देखिए मैं नीचे देगा आधार संख्या का धारक अपनी सहमति प्रदान करता हूँ, जो भी सारी अनुमति मांगा है जिस चीज़ की, उस चीज़ की अनुमति दे देना। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन, दूसरे भी ऑप्शन है, लेकिन मैं फ़र्स्ट ही सेलेक्ट करूँगा, और फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया। और ये देखिए नीचे भी है, तो और ये जो है क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी आधार नंबर है। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्योंकि आधार नंबर हमने ले लिया, तो आधार नंबर जैसे ही डालेंगे आपका उसी से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंडमार्क, लोकेलिटी, स्टेट सब उठा लेगा आपका, जो भी आपके आधार पे होगा। आपकी फ़ोटो भी आधार वाली वहीं से उठा लेगा। तो ये सब सारी डिटेलें हैं। ये जो दिख रहा है ब्लर, आपको बताया था कि ब्लर क्यों रहता है, तो उसको गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। देखिए ID कार्ड डिटेल हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे आगे रिव्यू में, रिव्यू देख लीजिए, सेलेक्टेड फ्रॉम योर कंप्लीटेड 10th क्लास मेट्रिकुलर एलिवेटेड बोर्ड एग्जामिनेशंस, ये पढ़ लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने। वही फिर वही आ गया, डिटेल द प्रिंटेड मेडिकल एलिवेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट इशू बाय द यू मस्ट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट भी रखिएगा अपने पास। शुरुआत की वीडियो में हमने बताया था कि हाई स्कूल की किस राज्य से हैं आप, क्योंकि तमाम पूरे हिंदुस्तान से लोग भरते हैं, तो राज्य का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और तो मान लीजिए हम एक यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जहाँ के हैं वहीं का सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये नीचे आ जाइए, ये देखिए उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर आ गया एग्जामिनेशन पास स्टेट, तो पास क्या उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही पास हुए हैं, तो इसको भी हम स्टेट ही कर देंगे, स्टेट को भी उत्तर प्रदेश ही कर देंगे। और ये उत्तर प्रदेश कर दिया हमने। डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हम कर देते हैं, चलिए डिस्ट्रिक्ट हम अयोध्या कर देते हैं। आप जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे, आप अमेठी भी कर सकते हैं, चलिए हम अयोध्या कर देते हैं। फिर किस बोर्ड से आपने किया है, यूपी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, या किसी भी बोर्ड से, तो हम यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट बोर्ड नेम, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। उसके बाद जो है क्लास 10 जो आपका था एग्जामिनेशन पासिंग ईयर, किस साल में आप पास हुए उसको भर देना यहाँ पे आपको। उसके बाद क्योंकि डबल बार ये मानता है, कंफर्म कराता है, कई बार हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसी वजह से ये फॉर्म भरते वक्त कई बार कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं, टाइम लेके बैठिएगा, टाइम लगेगा इस फॉर्म को भरने में, तो इतनी जल्दी आप भगा के छोड़ेंगे एक भी छूट जाएगा। देखिए सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर ये लिख दीजिए, कन्फर्म नंबर है 10 बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर वही बोर्ड की मार्कशीट पर लिखा होगा, जाके देख लेना, साइड में लिखा होता है कॉर्नर पर सर्टिफिकेट नंबर। और ये देखिए इशू डेट नीचे लिखा होता है, कई रिजल्ट में पीछे लिखा होता है, तो वहाँ से देख लेना जिस डेट को इशू हुई है इशू डेट वहाँ पे लिखा होता है, तो इससे घबराना नहीं है। और कि हमें कहाँ मिला है, हमें तो सर्टिफिकेट मिला नहीं अलग से, तो उस पर अब दोनों लिखा रहता है, पहले सर्टिफिकेट मिलता था लेकिन अब दोनों लिखा रहता है। तो आपका क्या है, हमारा परसेंटेज पे मार्कशीट रहता है यूपी बोर्ड वालों, तो परसेंटेज पे हो गया, परसेंटेज मार्क्स आप लिखो कितना परसेंटेज था। और यूडाइस कोड, क्योंकि अगर कई पुराने होंगे तो उनका यूडाइस कोड होगा नहीं, तो वो नो कर देंगे। अगर जिसका यूडाइस कोड है तो इंटर स्कूल नेम और जो भी यूडाइस की डिटेल मांगनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और कैन नॉट बी शुड बी बोर्ड सर्टिफिकेट, यहाँ से जो बोर्ड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे क्या करना, सर्टिफिकेट ही लिखना, बोर्ड सर्टिफिकेट लिखा तो बोर्ड सर्टिफिकेट लिखना।
जब आप सेव करना क्रॉप वगैरह करके, क्योंकि बिना अगर जो नाम इन्होंने दे रखा है उस नाम को नहीं लिखेंगे वो अपडेट ही नहीं होगा, ना तो अपलोड होगा आपका। देखिए बोर्ड सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोड हो गया हमारा। फिर देखिए आई हैव डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिव्यू, यहाँ पे सब कर देंगे करेक्ट प्रॉपर, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट और रिव्यू पे हम चले जाएंगे। देखिए प्रीव्यू भी आप देख भी सकते हैं, तो हमें हमारा सब सही है, हमने कर दिया। तो ये बता रहा है कुछ हाईलाइटेड है, रेड कलर से छूटा हुआ है। अगर ऊपर आपका कुछ भी भरा नहीं है, आपने कुछ भी छूटा हुआ है, तो आपको जो है दोबारा उसको करना पड़ेगा। अब देखिए सबमिट कर दिया हमने, ये देखिए सबमिट कर दिया, ये सबमिट ले लिया हमारा। वन लॉक फाइल कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर। अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप तो है उसको अपडेट नहीं कर सकते। ये देखिए हमारा यूआरएन नंबर आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आ गए। देखो अभी ऊपर का सारा क्लिक हो गया, बाएं साइड पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे। अब यहाँ से आएगा नेशनैलिटी सेलेक्ट करने का। हमने इंडिया के हैं तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी यस करिए, नहीं है तो कोई माइनॉरिटी क्या है, मुस्लिम सिख तो मुस्लिम हमने कर दिया। और हिंदी यहाँ पे हमने लिख दिया कि इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट वो लिख दीजिए। अब हमने उर्दू हिंदी कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी हैं, तमिल हैं, सिंधी हैं, क्योंकि मदर टंग्स बहुत ज़रूरी होता है भरना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, सारे में सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। स्टेट जो है लिख दीजिए। और मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं तो मैरिड लिख दीजिए, अनमैरिड हैं। इंडिया के हैं तो इंडिया यहाँ भर दीजिएगा। और प्लेस ऑफ बर्थ, यू योर प्लेस बर्थ इन इंडिया और अबोर्ड। अगर आपकी बाहर पैदाइश हुई है तो बाहर का कर दीजिए, आउटसाइड ऑफ इंडिया, वरना इंडिया कर दीजिए। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आप भर दीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, वो भर दीजिए। कई बार होता है नेट स्लो चलता है तो वो ओपन होके नहीं आता है, तो ये समस्या आती है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमने 2-3 बार डाला तो ले नहीं रहा था। फिर इसमें पता लगा कि नेट स्लो होता है तो नहीं लेता। आप थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। देखिए मैंने 2-3 बार डाला, लेकिन ये दिक्कत प्रॉपर आ रही है। और चलिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। फिर से देखिए नो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। 2-3 बार हमने इस पर परेशान हुए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इज़ रिक्वायर्ड था। तो हमने गाँव का नाम लिख लेते हैं, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस वगैरह यहाँ लिख लेना। पोस्ट ऑफिस जो आपका है, इंटर पिन कोड लिख लेना आप। व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी लिख सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेल वगैरह ना आए, तो दूसरा भी अल्टरनेटिव रखें कि कोई समस्या आए डायरेक्ट वहाँ पे आपका चला जाए और कोई दिक्कत भी आपको ना हो। अब चलिए यहाँ पे जो है हमने सब भर दिया। भरने के बाद यहाँ से हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने सबमिट कर दिया। देखिए वहाँ पे सबमिट कर दिया। अब आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं आपके ऑक्यूपेशंस पे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया वगैरह सब, जो आपके इनकम है, नेशनैलिटी है, और कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा आपको भरना है। स्टेट विच मदर ओरिजिनली आपकी कहाँ से हैं, उसको भर देना। उसके भरने के बाद आ जाइएगा सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे जैसे ओबीसी के थे तो हमें ओबीसी की सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्रीमी लेयर हैं नहीं हैं, और इशू अथॉरिटी किससे इशू होती है, तो इशू जो है हमारे यहाँ सर्टिफिकेट एसडीएम करता है। तो एसडीएम का वहाँ पे भर देंगे। और आपका जो रहना चाहिए, नोट यू कैन इंटर डेट आफ्टर 31 मार्च 2025। ठीक है, तो 31 मार्च 2000 इसमें लिखा अदरवाइज फिल नोट। अगर आपके कोई आर्मी में है तो भर दो, वरना छोड़ दो। कास्ट ट्राइब आपकी कौन सी है, क्लिक हियर टू सी। कास्ट ट्राइब जो है उसको जब वहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, आप देखिए यहाँ पे सब भर कर आप कर सकते हैं। अगर डज योर फादर है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड भर दीजिएगा। है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी यस करेंगे उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। बिना डिटेल आप उसको नहीं भर सकते। कास्ट सर्टिफिकेट है। अब देखिए क्या लिखा है, अलाउड साइज। आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, उसका नेम क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो हमने करा प्रॉपर, हमने सारा ऊपर भर दिया सारी डिटेल्स। वहाँ पे ये देखिए जो खुल के आया है, ये शायद आप क्रोम पे जब खोलें तो खुले ना, क्योंकि वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है, क्लिक हियर, क्योंकि आपको पता तो होगा नहीं। ठीक, तो ये आपका खुलेगा नहीं। तो क्रोम पे आप स्क्रॉल करिएगा, एडवांस पे मारेंगे फिर भी नहीं खुलेगा, तो नीचे एक पतला सा लाइन दिखेगा जो ऐसा नीचे करके लिखा रहेगा ओपन करने के लिए वेबसाइट का नाम। जैसे ही वहाँ आप क्लिक मारेंगे डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल जाएगी। अगर नहीं खुलेगी तो बताना, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा। तो वहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर कौन सा है, और यहाँ पे मैं अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अलाउ फाइल साइज 50 KB। 50 KB PDF में है तो फ़ोन में ही आप एडिट कर सकते हैं अगर आपका वीवो फ़ोन है। वहाँ से करिए, डायरेक्ट करके कास्ट सर्टिफिकेट रीनेम कर दीजिए फाइल से।
कोई दिक्कत नहीं, PDF बन जाएगा बहुत आसानी से। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड, हमारा अपलोड हो गया, क्योंकि ये फ़ोन से ही हमने कर लिया, कोई वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी नहीं इसमें। अब सब यहाँ पे है। तो अगर आपके फादर के पास है आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आप भर दीजिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी है तो भरना तो उसको पड़ेगा ही। तो भर दिया हमने। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड फाइल अगेन, कास्ट सर्टिफिकेट जो हमने बनाया था वो हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें आ गया PWD। तो इसमें जो है PWBD कैंडिडेट के लिए अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो लिखिए। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज द PW कैंडिडेट इफ एनी। और कभी आपने ये सर्टिफिकेट या कभी किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं कि नहीं, अगर हाँ है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। तो हमने नो कर दिया। फिर डिक्लेयर, आई हैव डिक्लेयर दैट द डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी इज़ करेक्ट। तो अगर आपने कभी दिया है तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो हम नहीं है तो हमने आगे कर दिया। फिर आ गया एड्रेस। अब एड्रेस में यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरनी है, अपनी भी डिटेल भरनी है, आपके पेरेंट्स की भी डिटेल रहेगी, आपके फादर्स की भी रहेगी, आपके मदर्स की भी रहेगी। पहले आप अपना एड्रेस लिखिएगा। तो जैसे लड़के हैं वहीं पे रहते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लड़कियों के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें भरने में, क्योंकि ये उनका बदल जाता है एड्रेस, पिता को फादर मदर्स का एक रहता है, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। देखिए स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट अपना करेंगे, विलेज हमारा कौन सा है, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, और लिखा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ द कॉरेस्पेंडेंट एड्रेस। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो देखिए अभी क्या फादर्स पे आ जाएं, अभी उसकी हम डिटेल बताएं। देखिए फादर्स की भरी जाएगी और मदर्स की भरी जाएगी। तो अभी तो अपने एड्रेस पे हम लिखेंगे हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, जो भी हमारा हाउस है उसको सबसे पहले भरेंगे। ठीक, चलिए हमने भर दिया एक। फिर अपने स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा स्टेट है, यूपी, बिहार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो भी है। तो हम सेलेक्ट कर लिए हैं अपने स्टेट को। तो इफ़ योर फादर एड्रेस सेम एज़ योर कॉरेस्पेंडेंट एड्रेस, तो अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे सेम तो एड्रेस रहेगा नहीं, तो यहाँ पे नो करना है। इज़ योर फादर एड्रेस सेम एज़ योर परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका फादर्स का है तो फादर्स का एड्रेस अलग रहेगा, आपका एड्रेस अलग रहेगा। तो इज़ योर फादर एड्रेस सेम एज़ योर करेस्पेंडेंट, तो जो उनका एड्रेस है वो है नहीं, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। फिर लिखा है एड्रेस सेम एज़ योर परमानेंट एड्रेस, तो हमने यस कर दिया। वो नो करेंगे, यहाँ पे यस नहीं करेंगे। यस करेंगे तो जो आपकी, अगर आपकी शादी हुई है तो आपको नो करना है। अगर लड़के हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने फादर के साथ रहते हैं, तो यस यस सब करिएगा, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो हमने भर दिया उसको। देखिए यहाँ पे इंडिया कर दिया हमने और उसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया क्वालिफ़िकेशन, सारा हमने कंप्लीट कर दिया। आपको अब क्वालिफ़िकेशंस में यहाँ जितनी भी आपके पास है, डबल डिग्री है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, सारी डिग्रियाँ आप कर सकते हैं एक एक करके। तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का कर देंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट और ऑब्लिक मास्टर डिग्री है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आ गए हम, इंडिया के हैं तो क्वालिफ़िकेशंस लेवल आप कंप्लीट हैं, अपेयरिंग है तब भी डाल सकते हैं, लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको कब तक आएगा। कंप्लीट है तो कंप्लीट हमने लिख दिया। और कहाँ से है क्वालिफ़िकेशन, पासिंग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश हम डाल देंगे। और ये देखिए ये किससे है, यूपी बोर्ड से है, CBSE से, सेंट्रल बोर्ड, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, कंप्लीट है। और किस स्कूल से आपने किया है तो स्कूल का भी नाम यहाँ पे आपको लिखना है, रोल नंबर आपको लिखना है, क्वालिफ़िकेशन डेट आपको लिखनी है, इंस्टीट्यूट कॉलेज का नेम भी लिखना है। ये तो आप भर सकते हैं, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना। और जहाँ भी किसी टॉपिक पे अगर समझ में नहीं आया आपको कि हाँ ये टॉपिक हमको इतने मिनट के वीडियो पे ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ सर क्या भरा जाएगा, तो हमको सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। कोई भी अगर आपको फॉर्म भरने से दिक्कत आए तो यहाँ पर रोल नंबर, पासिंग ईयर, सेलेक्टिंग मार्क्स, मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये आप चाहे अभी इसको भरेंगे, ग्रेजुएशंस का भरेंगे, 10th प्लस 12 का भरेंगे, सारी चीज़ों में यही डिटेल मांगेगा। तो हमने ग्रेजुएशन, अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में MA, अब यहाँ से कंप्लीट करेंगे हम। स्ट्रीम यहाँ भी वही, सेलेक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, अपेयरिंग,
और क्वालिफ़िकेशन पासिंग आप किस में हैं, मेडिकल साइंस में हैं, कॉमर्स, अगर इसमें से कोई सा नहीं है तो अदर्स आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जल्दी से हम इस वजह से बता रहे हैं कि इसमें टाइम न लगे, क्योंकि सब में तो वही भरना होता है। यूनिवर्सिटी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा ऊपर यूनिवर्सिटी लिखा होता है, वरना सेलेक्ट कर लीजिएगा, गलत मत भरिएगा फॉर्म। फिर स्कूल का अपना नाम लिख दीजिएगा। देखिए हमने सब भर दिया, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद देखिए सब आ गया हमारा कि ये सारा हमने भर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वालिफ़िकेशंस इंडिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपके पास अगर दूसरा भी है डिप्लोमा, मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन, प्री पोस्ट, पीएचडी वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होगा तो आपसे मांगा जाएगा दोबारा, तो आप भर दीजिएगा, लेकिन भर आप सब सकते हैं, जितनी भी यहाँ पे डिग्रियाँ दी हैं आप भर सकते हैं। तो ये देखिए हमने हाई स्कूल प्लस ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री तीनों हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ कंप्लीट करके हमने देखिए यहाँ पे भर दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक। सबमिट हो गया। अब लिखा हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे? तो हम नहीं थे। अगर यस हैं आप तो आप लिखिए कब थे, कितनी इनकम थी आपकी, कब से कब किया आपने, आपका टाइम क्या था, और जो है प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस जगह आप करते थे, ये आपको लिखना है। तो हम नहीं थे, हमने नो करके सीधा नेक्स्ट किया, प्रीव्यू एंड नेक्स्ट किया, क्योंकि हम थे नहीं, तो हमने कर दिया। तो हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, अगर हैं तो आपको सब लिखना पड़ेगा, ये सब आपको भरना पड़ेगा, कौन सी डेट से थे, कब से थे, किस में काम करते थे, और आपकी इनकम क्या थी, और आपका एड्रेस वो कहाँ था, और जो है किस टाइप के थे आप, और क्यों आपने छोड़ा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पे यहाँ पे हो गया आपका, क्लिक हो गया, क्योंकि अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, किसी चीज़ में अचीवमेंट किया है तो वो करिए, नहीं किया है तो आप नो करके, हमारा कुछ नहीं है तो जो है जिसका हमने किया कुछ नहीं है तो हमने नेक्स्ट कर दिया। फिर कुछ नहीं है, नेक्स्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे हैव यू एवर अपियरिंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन द प्रीवियस ईयर, अगर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है इससे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है, यस करना है, क्योंकि कैंडिडेट जो है उसने नहीं दिया है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। देखिए लिखा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडियन फॉरेस्ट शुड बी एप्लीकेबल अटेम्प्ट डिटेल्स, तो आपका सब अटेम्प्ट डिटेल्स देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल्स जितनी भी हैं आपको सारी भरनी पड़ेंगी। आप ज्वाइन हुए थे, अपॉइंट हुए थे, क्या था क्या नहीं, एग्जामिनेशन ईयर क्या था, रोल नंबर सब भरना पड़ेगा। तो हम नहीं थे तो हमने नो कर दिया। और फिर आ गया जो है डेविएट एट द यूपीएससी फ्रॉम इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, तो हमारा नो था तो हमने नो कर दिया, क्योंकि कभी हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमको निकाल दिया गया हो, या कब किसी वजह से आपको यूपीएससी एग्ज़ाम ना दिया हो, इस वजह से वहाँ नो करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अलाउ फ़ोटो साइज़ 20 KB से 200 KB फॉर्मेट, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट रहना चाहिए, और नेम उसका फ़ोटो होना चाहिए। और आपका अपलोड क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप फ़ोटो लिखते हैं कीपैड से अपने, तो पी कैपिटल लेटर का बन जाता है, पी हमेशा स्मॉल लेटर का नहीं चाहिए। और पूरा आपका सर जो है, अगर कोई लेडीज़ है या लड़का है तो उसका साफ फ़ोटो आनी चाहिए पहली बात, और साफ फ़ोटो में उसका 70 से 80% जो है फेस आना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ये देखिए रिजेक्टेड का लिखा है कि अगर ऐसा रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा ना करिएगा कि रिजेक्ट हो जाए। और ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा इसको। तो आप जो है क्लोज़अप में फ़ोटो खींचिएगा, अगर लेडीज़ हैं तो फ़ोटो जब भी खींचिएगा तो आपका फ़ोटो ऐसा रहना चाहिए कि बिल्कुल फेस आपका एकदम क्लियर दिखे, एक बार में ले लेगा। और लिखते समय आप क्लियर रखिएगा, फ़ोटो ही लिखिएगा उस पर, दूसरा कुछ ना लिखिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, वेट करने को बोल रहा है, योर फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ अपलोड योर लाइव फ़ोटो अगेन टू प्रोसीड। तो हमें लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, वो तो हमने अपलोड कर दिया, हमारा दोनों हो गया। यहाँ स्क्रीनशॉट हमने खींच लिया। ये देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने का था, देखिए ये देखिए ऊपर दिख रहा है व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो हमारा अपलोड हो गया है, प्रीव्यू कर सकते हैं। अब हमें कैप्चर लाइव फ़ोटो करना है, तो यहाँ पे फ़ोटो तो अपलोड हो गया, हमने बताया भी था आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, उसमें दिक्कत आपको आई नहीं होगी। यहाँ से अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद कैप्चर लाइव फ़ोटो,
तो लाइव फ़ोटो में कैप्चर्स में देख लीजिए क्या करना है आपको। यहाँ से कैप्चर्स फ्रॉम दिस डिवाइस, अगर आप खुद ही हैं तो आप कैप्चर फ्रॉम डिवाइस कर लीजिए, अगर किसी दूसरे का भर रहे हैं तो वहाँ क्यूआर कोड का आएगा आपको, कैप्चर्स यूजिंग क्यूआर कोड। अब देखिए यहाँ से है तो क्यूआर कोड आ गया, क्यूआर कोड आप जिसके पास भी है शेयर कर दीजिएगा, वो फ़ोटो खींच लेगा। हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया क्योंकि जिसका फ़ोटो था वो फ़ोटो खींच नहीं पा रही थी, क्यूआर से हमने भेजा था, तो हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब देखिए फिर हमने जो है यहाँ से आ गए, क्योंकि नेट कभी कभी स्लो चलता है, इस वजह से बैक आ गए हम। अब यहाँ पे देखिए ये मैनेज डैशबोर्ड है, एडिट प्रीव्यू कॉमन एप्लीकेशंस। वहाँ फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे जहाँ से हम फॉर्म भरते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। आप इसके बाद आ जाएंगे हिंदी में भी है, तो हिंदी का भी हम खोल देते हैं एक बार, वैसे ही ऊपर से देख लेते हैं रिव्यू आपको। ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी आपको कि क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है, क्या क्या डिटेल चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए तो इसको देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि हमने टाइम बर्बाद नहीं किया। आपको पढ़ना होगा तो आप क्लिक करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब प्रोसेस पे हम जा रहे हैं फॉर्म भरने के। और वहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, हमारा नंबर वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से हम सीधा आ जाएंगे अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के लिए हम अप्लाई करेंगे, वहाँ से कंप्लीट होने के बाद सीधा आ गए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से अप्लाई पे देखिए यहाँ से सबमिट करेंगे हम यूपीएससी रिक्वायरमेंट एड्रेस। तो अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपने डिटेल भरी है सारी खुलकर आ जाएगी यहाँ पे डिटेल। और इन सभी डिटेल को जब तक आप व्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस में व्यू एंड एडिट्स का, तो आप जितने भी यहाँ पे हैं सबको व्यू करना है। व्यू करेंगे तब भी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम व्यू कर लेते हैं एक का। ऊपर जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और नीचे का जो व्यू इस वजह से दिया जाता है कि 2 बार आप चेक कर लें, और कहीं आपकी गलती हो तो उसको सही कर लें आप। तो हमारी हमने देखा वहाँ से कि व्यू कर लेते हैं एक बार क्या गलती है। अगर कहीं गलती नहीं है, देखिए साइड में पूरी डिटेल भरी हुई है ना, यहाँ पे आके सबसे नीचे आ जाना, क्योंकि डिटेल आपकी सारी भरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से कर देना। चलिए लॉग आउट हो जाता है कभी कभी दिक्कत की वजह से, तो इस वजह से हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा। और ये देखिए हम लॉगिन कर लिए। तो जब भी अगर लॉग आउट हो जाएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दोबारा लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लॉगिन करेंगे तो सीधा आपका डिटेल जब भर देंगे, तो डिटेल भरने के बाद अप्लाई में सब वो हमने व्यू कर लिया, व्यू करके हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद सीधा आ गया कि आप जो है अपना डिग्री और मार्कशीट जो आपकी है ग्रेजुएशंस की वो भरिए, और भर के इसको कंप्लीट करिए। तो भरा था हमने, सेव एंड प्रीव्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशंस की जो हमारी मार्कशीट है ग्रेजुएट का, ग्रेजुएशन का सब डेट ऑफ बर्थ उसको। अब यहाँ पे क्या आता है, डिग्री और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। देखिए हमारा जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फिर डिटेल भरना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक बार डिटेल भरा आपको भरना नहीं पड़ेगा। यही तो इसमें दिक्कत एक है कि यहाँ पे आपको फिर डिटेल भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए काम एज रिलेक्शन तो हमें नहीं चाहिए, हमने नो कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ओके। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश कहाँ से किया है हमने, क्या किया है, कितने से किया है, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह डेट वगैरह सब यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब देखिए पास्ट डिप्लोमा अगर आपके पास कोई है जो है तो यस करिए, वरना नो करिए। नो करके आप भर दीजिए, ज़रूरत नहीं है तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना फॉर्म भरते रह जाएंगे आप, कम से कम इसमें लग जाएगा 1-2 घंटे। इतनी डिटेल है, अगर सब आप भरते रहेंगे तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो भर दें, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप आगे भी कोई फॉर्म ऐसा आता है भरना चाहते हैं तो आप सब भर दीजिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहेंगे तो हम पूरे के पूरे डिटेल से भर के बना देंगे सारे के सारे। अब यहाँ पे देखिए मीडियम वगैरह वही कि आपने कब पास किया, कितने से पास किया, कब से आपने एडमिशन लिया, आपके सर्टिफिकेट कब इशू हुई, सारी डिटेल उसमें लिखनी है, डिटेल लिखनी है। देखिए यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, 7 रिव्यू कर दीजिए सीधा। 7 रिव्यू हमने कर दिया।
क्योंकि इसमें कई बार भराता है तो आप जो है इरिटेट भी हो जाएंगे थोड़ा भरते भरते, क्योंकि एक तो टाइम इतना लंबा लेता है, इतनी डिटेल ये मांग लेता है, उसकी कोई जो है वो नहीं है। आप सोचिए कि कितनी डिटेल इसने जो है अभी तक हमने भर चुके हैं। अब देखिए प्रोसेस सेम नो कर दिया हमने, डू यू हैव प्रोसेस एडिशनल एक्सपीरियंस, कोई नहीं एक्सपीरियंस, नो कर दिया हमने। तो ये सब नो कर दीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। यस करेंगे आपसे फिर बहुत सारी डिटेल मांगेगा, अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो नो ही कर दीजिए अगर छोटा मोटा। डू यू वांट टू अपडेट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स और भी है तो अपडेट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। हाईलाइट एरर्स, तो अगर जो है ये देखिए है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, हमने नो कर दिया क्योंकि हमको नहीं भरना था। आगे आगे, अब आगे आ गए हम। डू यू हैव अदर डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट एंड सेक्शन कर दिया, हम नेक्स्ट पे चले गए। उसके बाद जो है आई हैव डिक्लेयर सॉर्ट। अब ये बताइए आपका वहाँ तक भर गया, अब जो है सिलेक्ट प्रेफरेंस बताइए कि आप कहाँ का लेना चाहते हैं सेंटर जो है। तो फर्स्ट था एक, तो हमने सीधा जो है बगल का भर दिया, हमने कहा बगल का लखनऊ का भर देते हैं, लखनऊ का ले लेंगे। तो लखनऊ का हमने भर दिया। आप जो भी आपके नियर बाई हैं वहाँ का आप भर सकते हैं। और जो है फिर देखिए आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द, मैंने सही से पढ़ लिया, चलिए ठीक है, कंप्लीट कर दिया, सक्सेसफुल प्रोसेस हो गया, ठीक है। सेलेक्टेड लखनऊ हो गया। एडिट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम नेक्स्ट एंड सेक्शन कर देंगे, नेक्स्ट पे चले गए। उसके बाद जो है ये खुल के आ गया प्रीवियस फॉर्म हमारा पूरा खुल के आ गया कि हमने क्या क्या भरा था। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशंस, फुल नेम, डिडक्शंस, फ़ोटो, फ़ोन नंबर, सब हमारा फ़ोटो वगैरह सब यहाँ पे बन के आ गया। ये देखिए सब कुछ, सारा नंबर, सारा नेम, सब कुछ यहाँ पे आ गया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, सब यहाँ पे चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इशू डेट सब आप चेक कर लीजिए। मार्कशीट अगर साथ में रखेंगे तो भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आप बहुत ढूंढेंगे और आपको बहुत दिक्कत होगी। जब कास्ट वाला आप देख वहाँ पे ढूंढेंगे, नीचे क्लिक करना पड़ेगा, तो हो सकता है क्रोम पर ना खुले तो हमको बताइएगा, हम उसकी भी सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ सब डिग्री, जो यस किया हमने, नो किया, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको मिल गए, कम्युनिटी कौन से हैं, अपलोडेड लाइव फ़ोटो, डिग्री, सर्टिफिकेट डिग्री में कोई दिक्कत होगी वो भी बता देना, उसको भी हम बता देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो कहीं कहीं हमने शॉर्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से आप परेशान ना होइएगा क्यों कट गई। अगर आप बताइएगा तो थोड़ा डिटेल से हम बना देंगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटा ऊपर की चली गई। देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली, ये देखिए हमने स्क्रीनशॉट खींच लिया, अब सक्सेसफुली हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। अब देखिए सबमिट, ये सब डिटेल जो है ये आपका आएगा, जो आपको चेक करने के लिए हमने बताया था पीछे से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ, नई वीडियो के साथ। और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जवाब ज़रूर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।